क्वेश्चन नंबर 8, ई केस लिमिटेड है वो सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है जिसकी वजह से 3 कंपोनेंट चाहिए, उनमें से एक कंपोनेंट वो 3 सप्लायर से खरीद सकता है। तीनों सप्लायर का पर यूनिट का रेट दे रखा है। एक यूनिट का रेट इसमें 2.4 हो जाएगा, इसमें एक यूनिट का 2.34 है, इसमें एक यूनिट का 2.6 हो जाएगा। अगर वो डी से खरीदता है तो उसे जो 3% का डिफेक्टिव मिलेगा, पी से खरीदता तो 5% डिफेक्टिव मिलेगा, और जेड से खरीदता तो उसे 2% जो यूनिट से डिफेक्टिव मिलेंगे, और एक डिफेक्टिव यूनिट्स पे उसे 2 यूनिट का खर्च, 2 रुपये का खर्चा आ जाएगा। टोटल रिक्वायरमेंट इसकी 12,000 यूनिट्स कंपोनेंट्स की है। जो 12,000 है वो डिमांड नहीं है, वो 12,000 वो खरीदेगा। उसमें जो 3% निकल जाएगा डिफेक्टिव, उसको साइड हट देगा, जो फिर जो गुड यूनिट्स बच जाएगा उसको प्रोसेस करके बेचेगा। वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट का मतलब। ये डिमांड नहीं है कि 12 उसे चाहिए बेचने बनाने के लिए, 12 नहीं चाहिए उसे, 12 खरीदना, उसमें डिफेक्ट हटाएगा, उस डिफेक्टिव निकलेगा उसको हटाएगा, फिर जो बचेगा उसको साथ वो बनाएगा। ठीक है, ये है। फिर कंपनी जो है इस डिफेक्टिव जो आइटम निकल रहे हैं इनके परसेंटेज को कम करने के लिए कंपनी सोच रही है कि हम एक सिस्टम लगा दें, इंस्पेक्शन का सिस्टम, और इंस्पेक्शन के सिस्टम की कॉस्ट एक यूनिट पे 2.6 रुपीज़ की पड़ जाएगी। और इंस्पेक्शन का सिस्टम लगाने से क्या होगा, जो 3% की जो डिफेक्टिव निकल रहे हैं यूनिट वो 90% तक कम हो जाएंगे। यानी जो 3% अभी निकल रहा है वो बाद में 0.3% हो जाएगा। जो 5% है वो 0.5% बच जाएगा, और जो 2 है वो 0.2% डिफेक्टिव यूनिट्स तक बच जाएगा। यानी 90% जो है वो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हमें जो है वो मिलेंगे ही नहीं। और जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है उसके लिए हम पेमेंट नहीं करेंगे। यानी पेमेंट हम किसके लिए करेंगे, जो नॉन डिटेक्टेड जो या अनडिटेक्टेड जो डिफेक्टिव यूनिट्स रह गए हैं, जैसे 0.3%, 0.5%, 0.2%, उसके लिए पेमेंट करेंगे। पहले हम ये पूरी की पूरी हमारी नॉन डिटेक्टेड रह जाती थी, हम इसके लिए भी पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब हम सिर्फ क्योंकि हमने सिस्टम लगा दिया तो हम सिर्फ 0.3% का पेमेंट करेंगे, क्योंकि 90% जो है वो हमें डिटेक्ट कर लेंगे, तो हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। हमें एडवाइस करना है कि जो इंस्पेक्शन है जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो इंस्पेक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं है ये डिपेंड करता है कि जो हम यूनिट जो सेल कर रहे हैं उसकी पर यूनिट की प्राइस क्या आ रही है। अगर इंस्पेक्शन के पहले पर यूनिट की प्राइस ज़्यादा रहती है और इंस्पेक्शन लगाने के बाद अगर पर यूनिट की प्राइस जो हम बेच रहे हैं उसकी कम आ रही है तो इंस्पेक्शन बेटर है। सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं, तो अगर बिफोर इंस्पेक्शन जो है वो कॉस्ट हमारी क्या आ रही थी, जो 12,000 की कॉस्ट तो आ ही रही थी, और डिफेक्टिव यूनिट्स में हमारा 2 रुपये का और नुकसान हो रहा था, एक ही ये कॉस्ट आ रही थी। और जो आफ्टर इंस्पेक्शन डिमांड यूनिट 12,000 यूनिट पे कॉस्ट जो है पे करना ही है, और ख़रीदने की कॉस्ट, और जो अनडिफेक्टेड इसकी अलग से प्रोसेसिंग करते समय जो है 2 रुपये का हमारा खर्चा और हो जाता था डिफेक्टिव यूनिट्स पे एक वो। लेकिन इस बार जो अनडिटेक्टेड सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट्स की पेमेंट करनी है, यानी 0.3%, 0.5%, 0.2% की पेमेंट होगी, इधर 3-5-2% की पेमेंट नहीं होगी। लेकिन जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट है जिसके कारण ये कॉस्ट हमारी कम आ रही है उसकी इंस्पेक्शन कॉस्ट की भी पेमेंट होगी। नहीं, बिफोर इंस्पेक्शन 2 कॉस्ट है हमारे पास, आफ्टर इंस्पेक्शन हमारे पास 3 कॉस्ट है। ठीक है, फिर अब लेकिन हमें जो निकालना है जस्टिफाइड है कि नहीं वो निकालना है प्राइस पर यूनिट पे। तो हमने कॉस्ट तो हमारी ये बिफोर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ गई, आफ्टर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ गई। फिर जितने यूनिट्स बच रहे हैं डी में पी लिमिटेड से लेकर के, जैसे डी लिमिट से लेंगे तो जितनी बचेगी वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट, पी लिमिट से लेंगे तो जितने यूनिट्स बचेंगी डिफेक्टिव के बाद फिर उसकी कॉस्ट, उस तरीके से डी लिमिटेड से जितना लेंगे उसका डिफेक्टिव करने के बाद जितना बचेगा वो, और ये टोटल कॉस्ट इनसे डिवाइड कर देंगे। फिर जिस केस में भी जो प्राइस पर यूनिट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो हमारी कम आएगी तो हम देख लेंगे उस हिसाब से कि अगर इसमें आती है कम तो यानी इंस्पेक्शन बेटर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। अगर इंस्पेक्शन करने के बाद जो है प्राइस पर यूनिट हमारी कम आ जाती है तो इंस्पेक्शन जो है वो बेटर है। फिर अब पूछ रहा है कि सप्लायर किससे खरीदना चाहिए, तो देखना पड़ेगा। तो अगर हम इंस्पेक्शन नहीं लगाते हैं तो जिसमें सबसे कम कीमत आ रही होगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट की, नहीं सेलिंग प्राइस पर, हाँ उससे खरीदना चाहिए। आफ्टर इंस्पेक्शन अगर हम इंस्पेक्शन करवा रहे हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जिस सप्लाई की कम आएगी उससे हमें खरीदना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो